Hello all my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो कि किया था वो था MBA लिमिटेड। अगर MBA क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे ना बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है 3,40,000 रुपीज़ दिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है फिनिश गुड 1000 यूनिट्स का 85,250 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का 2000 यूनिट्स और आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे लेंगे? अरे बेटा क्लोजिंग स्टॉक हम लेते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद होगा सर प्राइम कॉस्ट ऐड, यहाँ पर क्या होता है ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या मिलता है सर वर्क कॉस्ट मिलेगा ऐड, यहाँ पर क्या होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड होगा। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और वर्क कॉस्ट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। उसका जो भी पर यूनिट का रेट होगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 20,000 यूनिट से करेंगे तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। और यहाँ पर बोला ही होता है फिनिश गुड आर टू बी वैल्यू एट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेना है। ये कौन सा सम था क्वेश्चन नंबर 8। सेम टू सेम सम क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसी है, खाली वहां पर MBA के बदले क्या आ गया सर यहाँ पर दीपक लिमिटेड आ गया। और देखो डायरेक्ट मटेरियल 3,40,000, ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स का 85,250 और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 यूनिट्स का कुछ भी, सारी चीज़ें सेम है, ऐसा नहीं कुछ अलग है। तीन चीज़ें सारी चीज़ें क्वेश्चन सेम है, खाली नाम अलग। यहाँ पर दीपक लिमिटेड आ गया और यहाँ पर कौन सा आ गया सर MBA लिमिटेड आ गया। बेटा एक्सपेक्ट करेंगे 8 और 9 आप खुद से, 8 तो मैंने कराई है तो सेम टू सेम उसका ही देख के 9 आपको कॉपी पेस्ट करना है, अपना एक बार खुद से करना। और आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और अपने पास कौन से 10 हो गया 11, 12 और 13, टोटल बेटा 4 सम बाकी है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हम क्या करते हैं सर शुरू करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है बेटा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन and provide you the following information for the year ended 31st March 2016 आपको दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा ये अपने को दिया गया। आगे और क्या क्या बोल रहे हैं बेटा, सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। सर रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, ऐड परचेज क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में से लेस हो। सर कस्टम ड्यूटी भी कहाँ जाता है डायरेक्ट मटेरियल में जाता है। आपको अगर नहीं पता हो तो एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर क्या आएगा कैरेज। सर कैरेज दिया गया नहीं है, फ्राइट दिया होता है। सर कस्टम ड्यूटी, देखो कस्टम ड्यूटी आया तो क्या करना है इसको ऐड कर देना, ऑक्ट्रोय ड्यूटी और क्या दिया है सर इंपोर्ट ड्यूटी दिया गया। लेस परचेज रिटर्न दिया नहीं है तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक परचेज और कस्टम ड्यूटी और क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर ये चीजें अपने को दी गई। ओपनिंग स्टॉक परचेज कस्टम ड्यूटी और सर डायरेक्ट वेजिस। सर ये चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब दिया गया है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी मेरे को क्या दिया है सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे को दिया गया है। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे को दिया गया है। क्लियर है? ये हेल्यूलेज चार्जेस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्लियर है बेटा? ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहाँ चला जाएगा फैक्ट्री में चला जाएगा। सर लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, अरे लूज टूल्स कहाँ पर यूज होता है? लूज टूल्स का मतलब होता है हथौड़ा, पाना, पकड़, स्क्रू ड्राइवर, वो सब कहाँ यूज होता है सर फैक्ट्री में यूज होता है। क्लियर है? क्योंकि फैक्ट्री में ही सब काम आएगा, ऑफिस में क्या काम आएगा। क्लियर है? और सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी काम आएगा। स्क्रू ड्राइवर लेके जाओगे देख तू माल खरीद वरना स्क्रू ड्राइवर घोप दूंगा। क्लियर? ऐसा होता नहीं है। तो सारा का सारा कहाँ पर आता है सर फैक्ट्री में काम आता है। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ मतलब हो सकता है वो खराब हो गया तो नया हमने लाया है। क्लियर? तो कहाँ चला जाएगा फैक्ट्री में चला जाएगा। सर वर्क मैनेजर सैलरी ऑल्सो फैक्ट्री में चला जाएगा। सर ऑफिस मैनेजर रहता तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लिखता। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, सर कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ माल जो होता है खराब निकला उसको क्या करते हैं वापिस हम क्या करते हैं रेक्टिफाई करके वापिस हम क्या करते हैं बेचते हैं। जैसे मेरे डैडी है ना साड़ी का बिजनेस करते हैं, साड़ी में एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते थे, तो ऑर्डर आया 500 साड़ी का, मेरे डैडी ने 500 साड़ी बना के दे दिया। अभी 500 साड़ी बना के दे दे, उसमें से 10 साड़ी रिटर्न आती है। क्यों रिटर्न आई कि इसके अंदर आपने ना कुछ का वर्क करना भूल गए हो या तो कुछ डैमेज है, तो इसको आप क्या करो सही करो, मतलब उसको वापिस से क्या करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा। तो उसका जो भी खर्चा रहेगा उसको क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये कहाँ पर होता है सर फैक्ट्री में होता है। मतलब कुछ हमने माल बनाया खराब निकला और रिटर्न आया उसको वापिस से रेक्टिफाई करके क्या करते हैं बेच देते हैं हम। क्लियर है? जैसे ये शर्ट बनाया, हालांकि शर्ट पहले हो सकता है डबल एक्सेल रहेगा,
कुछ यहाँ पर फटा हुआ रहेगा तो उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करके एम साइज बना के बेच दिया। क्लियर है, वैसे ही होता है रेक्टिव को, आपने देखा रहेगा कहीं पे ऐसे ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन बोला जाए। कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री में ही चला जाएगा। सर ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क ओवरहेड, बेटा ध्यान देना, 10% ऑफ वर्क ओवरहेड का 10%, मतलब सर 10% वर्क ओवरहेड मतलब टोटल जो वर्क ओवरहेड आएगा उसका 10% अपने को लेना है। याद रखना, वर्क ओवरहेड और वर्क कॉस्ट दोनों अलग अलग होता है। क्लियर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। सेलिंग एक्सपेंस क्या दिया है, 4 पर यूनिट सोल्ड दिया गया, 4 यूनिट पर सोल्ड दिया है। फिनिश गुड कितना दिया गया है सर, यहाँ पर 1000 यूनिट्स एट रुपीज़ कितना दिया है, 1,59,920 रुपीज़ दिया है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, बेटा हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10,000 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, बना रहे, 10,000 यूनिट बना रहे। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, 2,000 दिया गया। सर कितना हम यूनिट सेल करेंगे, तो यूनिट्स हम कितना सोल्ड करेंगे बेटा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा सर, परचेज हो जाएगा, और लेस क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक। अरे हम ऐसे ही किया ना, याद है, परचेज पहले परचेज आता है, परचेज ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। याद आया बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ गया, ये हम कितना परचेस करेंगे, वो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो वही चीज़ है यहाँ पर है, हम कितना माल सामान क्या करें, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोड्यूस ऐड ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना सर, ओपनिंग स्टॉक प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 10,000 यूनिट, प्लस बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 1000 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 2000 यूनिट्स अपने को दिया गया। 10 + 1 11, 11 - 2 9000 यूनिट्स हम क्या करेंगे सर, इसको हम सेल करेंगे। क्लियर, हम 9000 यूनिट्स क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रोडक्शन 10,000 है, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हम टोटल 9,000 यूनिट सेल करेंगे। और कितना बना रहे हैं सर, प्रोड्यूस कितना करेंगे, 10,000 यूनिट्स करेंगे। प्रॉफिट डिजाइन ऑन कॉस्ट कितना बोल रहे, 25%, जो भी अपना टोटल कॉस्ट आएगा उस पर क्या लेना है सर, 25% अपने को क्या लेना है सर, प्रॉफिट लेना है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनाना है, शो द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ द टोटल एंड पर यूनिट। सर अपने को टोटल का टोटल कॉस्ट और पर यूनिट का भी क्या बनाना है, कॉस्ट बनाना है। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट और पर यूनिट का भी अपने को क्या चाहिए सर, प्रॉफिट फाइंड करना है। क्लियर है बेटा, याद रखना बेटा, टोटल प्रॉफिट और पर यूनिट का प्रॉफिट भी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है सर, 16 दिया गया, जहाँ तक मेरे को याद है 31 मार्च 2000 क्या दिया गया है सर, आपको 16 आपको दिया गया। तो 31 मार्च 2016 प्रोडक्शन कितना करेंगे, 10,000 यूनिट्स करेंगे, सेल कितना करेंगे, 9,000 यूनिट्स हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रुपीज़, यूनिट्स बेटा कितना यूनिट्स बना रहे, 10,000 यूनिट्स बना रहे, और कितना यूनिट सेल करेंगे, 9,000 यूनिट। तो ये जो सेल्स है ना बेटा, 4 रुपया पर यूनिट है, मल्टीप्लाई कितना यूनिट सेल करेंगे सर, हम 9,000 यूनिट्स क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग कॉस्ट, और यहाँ पर यूनिट्स और रेट पर यूनिट्स का मैंने कॉलम बना दिया आपको। तो ऐसे ही आपको कुछ फॉर्मेट बना देना है। सबसे पहले सर यहाँ पर क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल। तो ए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, कहाँ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए का दिया गया। तो यहाँ पर ओपनिंग, बेटा इसको इनर में लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर क्या होगा, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज दिया 8,45,000, यहाँ पर आएगा 8,45,000 रुपीज़ दिया, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ये ओपनिंग स्टॉक
परचेज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, कस्टम ड्यूटी 5000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 5000 रुपीज़ किसका आ जाएगा सर, कस्टम ड्यूटी आपको आ जाएगा। तो इधर लिखो कस्टम्स ड्यूटी 5000 रुपीज़ आ जाएगा। अभी सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8,50,000 मतलब 9,50,000 राइट है ना बेटा, 45 में 50 हो जाएगा, और एक 9,50,000 आ गया लेस क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल मेरे को आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, कहाँ गया सर, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये दिए गए। तो 40,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया। तो टोटल मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना हुआ सर, 9,10,000 रुपये मेरे पास क्या हुआ सर, ये मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास क्या आया सर, डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है, पर यूनिट का निकालते, 1 मिनट निकालते हैं पहले, इतना तो मेरे को कर लेने दो। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, फिर इसमें ए बी क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर दिया कि इधर वेजिस दिया गया सर, डायरेक्ट वेजिस दिया गया 2 लाख रुपए का। तो डायरेक्ट वेजिस 2 लाख रुपए का मेरे को यहाँ पर दिया गया डायरेक्ट वेजिस। आप चाहो तो इसको लेबर भी बोल सकते हो, 2 लाख रुपया। और ए बी सी यहाँ पर दिया है सर चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस कितना दिया गया, 1 लाख रुपए अपने को क्या दिया है बेटा, चार्जेबल एक्सपेंस दिया गया है। क्या दिया है, 1 लाख रुपया चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब ये मेरे लिए हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी ए बी सी डी सभी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखो ए का टोटल कितना आया था, 9,10,000 रुपये, 2 लाख, और यहाँ पर है 1 लाख। तो टोटल कितना है सर, 12,10,000 रुपये मेरे को आया। क्लियर है, क्या आया सर, ये प्राइम कॉस्ट आया। अभी सर कितना यूनिट्स हम बना रहे थे बेटा, हम टोटल कितना यूनिट्स बना रहे थे सर, 10,000 यूनिट्स बना रहे थे बेटा। यूनिट्स प्रोड्यूस, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, 10,000 यूनिट्स हम क्या करेंगे, बना रहे। तो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, और यहाँ पर भी 10,000 आएगा। यहाँ पर तो नहीं आएगा सर टोटल क्या, यहाँ पर भी 10,000 आपको आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 10,000 यूनिट्स आपको आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000। क्लियर है, सारा 10। अभी क्या लिखाना है सर, रेट पर यूनिट। तो 10,000 है बेटा, 40 हटा दो, कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। इसका 40 हटाना है तो कितना आएगा सर, 8,45,000 डिवाइड बाई 10,000 करो सर, कितना आएगा, 84 पॉइंट कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है, 5 के पीछे कुछ नहीं है सर। ये 5,000 डिवाइड बाई 10,000 करेगी तो 0.50 आ जाएगा। अब इसका करो, ये क्लोजिंग स्टॉक 40 हटा तो 4 रुपये आ जाएगा बेटा। अभी सभी को ऐड करना है, तो 9,10,000 डिवाइड बाई सर 40 करो, कितना आएगा, 91 आपको आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो, ये 10 प्लस 8 4.50 प्लस 0.50 प्लस 4 कितना आया सर, 99 आ गया सर। एक कहीं तो हमने खा गए हैं। क्लियर है बेटा, कुछ तो गलती हमने किया गया है। 10 रुपया 84 5 91 सबका टोटल कैसे आया सर, ये 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा आपको। कुछ तो गलती हमने किया है। 95 इसका टोटल आ रहा है, यस सर, ये तो 95 राइट है। इसका भी 10,000 यूनिट ले लेते, कितना आएगा सर, 95। अरे राइट आया, ये हमने किया नहीं था इसके लिए। 95 में से 4 माइनस करोगे 91 आपको आ जाएगा। क्लियर है, यस, डन बेटा। ये 4 को माइनस करना है। क्लियर है, और ये यहाँ पर लिखो सर, ये 40 माइनस करो 20, 40 माइनस करो 10, तो टोटल कितना आ जाएगा, 121। आपको क्या मिलेगा, पर यूनिट्स का क्या मिलेगा, रेट आपको मिलेगा। समझ में, 40 माइनस करना, 40 माइनस करना है। क्लियर है, बस ये आ गया। अभी क्या करना है सर, यहाँ पर आ गया। अभी क्या लिखना है सर, वर्क
ओवरहेड लिखो या तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखो आप पे, क्लियर, ABCDE। यहाँ पर क्या लिखो, वर्क ओवरहेड, या तो आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड लिखो तो भी चलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लियर है, वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर कौन से दिए गए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ। सबसे पहले दिया है बेटा हेल्यूलेज चार्जेस, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा हेल्यूलेज चार्जेस, हेल्यूलेज चार्जेस। उसके बाद है लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ। उसके बाद है सर वर्क मैनेजर सैलरी, और लास्ट में कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। कॉस्ट ऑफ क्या है बेटा, रेक्टिफिकेशन। सभी को क्या करके रखना है, ऐड करके रखना है। सबसे पहले हेल्यूलेज चार्जेस कितना दिया गया, ये रहा 10,000, 20,000, 10,000 इधर आएगा बेटा, इधर में 10,000, 20,000, 1,65,000 और 5,000 रुपीज़ आपको दिया गया, राइट है। 1,65,000 और कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन 5,000 रुपीज़। अभी ध्यान से देखोगे कितना आएगा, 1,65,000 में 10 डालो, 70, 80, 90, तो टोटल कितना आएगा सर, 2 लाख रुपए आपको आंसर आएगी। ये 2 लाख रुपए क्या है बेटा, याद रखना क्या मिला ये मेरे को, टोटल वर्क ओवरहेड। यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क ओवरहेड। और ये टोटल वर्क ओवरहेड किधर हमने लिखा था, ये रहा। वर्क ओवरहेड का कितना लेना है सर, 10%। 2 लाख का 10% अपने पास क्या रहेगा सर, ऑफिस ओवरहेड रहेगा। 10% बोले तो 20,000 रुपये रहेगा। ये टोटल वर्क ओवरहेड मेरे पास रहेगा। कितना यूनिट्स हम बना रहे हैं सर, 10,000 यूनिट्स बना रहे। कितना यूनिट्स बना रहे, 10,000। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, वर्क कॉस्ट। क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट। EF, E के बाद क्या आएगा, F आएगा। कैसे मिला सर, ये D प्लस E को क्या किया मैंने, ऐड किया। तो 2 लाख प्लस ये 12 और 2 कितना हो जाएगा सर, 14,10,000 रुपीज़ मेरे पास हो जाएगा। और कितना यूनिट्स बना रहे थे सर, 10,000। 10,000 करेंगे तो 1 आएगा, इधर भी कितना आएगा 10,000। 10,000 0 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000। 10,000 माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा सर, ये 0 0 माइनस करेंगे 16.5 आपको आ जाएगा। और यहाँ पर भी कितना है 10,000, कितना आ जाएगा सर, 0.5 आपको आ जाएगा। और सभी का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा आपको, 10,000 से डिवाइड करो 20, 16, 17, 18, 19 और 20 आपको आ जाएगा, क्लियर। और इसको भी 10,000 से माइनस करो, कितना आ जाएगा सर, 141 आपको क्या हो जाएगा, इसका टोटल मिल जाएगा, क्लियर है। तो टोटल वर्क ओवरहेड कितना आया, 2 लाख, उसका पर यूनिट निकालेंगे तो 20 रुपये आया। और वर्क कॉस्ट कितना आया, 14,10,000, तो उसका वर्क कॉस्ट निकाले, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 141 रुपीज़ है। अभी ये वर्क कॉस्ट तो हो गया। अभी EF के बाद क्या आएगा सर, जी क्या आएगा सर, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं दिया, इधर खाली बोला है ऑफिस ओवरहेड, तो हम ऑफिस ओवरहेड ही लिखेंगे। ऑफिस ओवरहेड कितना बोला है सर, 10%। ध्यान से देखो क्या बोला है बेटा, 10% ऑफ वर्क ओवरहेड। क्या बोला है सर, ये वर्क ओवरहेड का 10% अपने को चाहिए। वर्क ओवरहेड उसका 10%। तो सर 2 लाख का 10% कितना होगा सर, 20,000 रुपये, राइट है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा, 2 लाख, 2 लाख है, उसका 10% चाहिए। तो मेरे को कितना होगा सर, 20,000 का कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर, 10,000 यूनिट्स बना रहे। कितना यूनिट्स बना रहे, 10,000 यूनिट्स बना रहे। कितना यूनिट्स बना रहे, 10,000 यूनिट्स। 0 0 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 2 रुपया आपको मिलेगा, क्योंकि 4 0 माइनस करो 2 रुपया आ जाएगा। और ये ऑफिस एंड एडमिन EFGH क्या मिलेगा सर, इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिला सर, F प्लस G करेंगे तो कॉस्ट ऑफ वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड ऑफिस ओवरहेड। तो 4,10,000, 14,30,000। 20 में 10 डालो,
समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ कि सब ऊपर से जा रहा है। 14 लाख 10 प्लस 20 30,000 पर यूनिट का रेट निकालना है। 10,000 से डिवाइड करो 40143 आपको मिला। क्या मिला सर? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। अभी ऐड सर यहाँ पर देखो यार, इन लोग को सब दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ऑफिस ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर आएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया था सर? 1000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया? 2000 यूनिट्स। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? 1000 1,59,920 1,59,920 अपने को ओपनिंग स्टॉक। इसका पर यूनिट के रेट में डैश आ जाएगा। क्लियर है? 1,59,920 अपने को दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड किस पे लेंगे सर? एट द रेट। किस पे लेंगे सर? एट द रेट। हम किस पे लेते हैं इसको? एट द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है सर? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया? 2000। कितने पे लेंगे? 143 पे लेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 143 करो सर। आंसर विल बी 2,86,000 रुपीज़। को माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट करना है। इसको क्या करना है? अरे ये तो इधर ब्रैकेट नहीं आएगा, बता रहा हूँ। 2,86,000 को क्या करना है? माइनस करना है। तो चलो इसको क्या बोलेंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इधर लिखो सर एच के बाद क्या आएगा? आई इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ध्यान से देखो, 14,30,000 प्लस 1,59,920 ये प्लस करना है, माइनस 2,86,000 माइनस करना है। आंसर विल बी 13,03,920 मेरे को आंसर मिला। कितना यूनिट से? अभी देखो ध्यान से, 1000 10,000 प्लस 1 कितना हो गया? 11,000। 11,000 में से 2 गया, कितना बचा? 9,000 यूनिट्स। तो इसको डिवाइड बाय 9,000 यूनिट्स करना। समझ में आया क्यों? अरे बेटा तो 144.88 समझ में आया कैसे? अरे 10,000 एड ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 11,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 11 में से 2 गया, 9,000 यूनिट्स मेरे को मिला। क्लियर? ये पर यूनिट्स भी करते जाना है साथ साथ में। इसका आता नहीं है, जो ओपनिंग स्टॉक का आता नहीं है। क्लियर? अभी HI जे क्या मिलेगा सर मेरे को? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि खाली सेलिंग लिखा है सर? सेलिंग एक्सपेंस मत लिखना, सेलिंग ओवरहेड लिखना। ओवरहेड का मतलब वो एक्सपेंस ही होता है। क्लियर? ओवरहेड कितना बोला है? सेलिंग ओवरहेड 4 पर यूनिट सोल्ड। तो कितना यूनिट्स हम बना रहे हैं? 9,000 यूनिट्स बना रहे। कितना लेना है सर? 4 रुपये लेना है। तो 9 4 कितना होता है? 36। तो 36,000 प्लस 13,03,920 करेंगे 1,33,920 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। कितना यूनिट्स है? 9,000 यूनिट्स है। पर यूनिट 148.80 आएगा। करके देख लेना आप लोग। 9,000 से डिवाइड करना, क्योंकि ये 144 में 4 डालो 148.88 आपको हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर? टोटल कॉस्ट बोलेंगे। जे के बाद इसको के नाम ले लो। टोटल कॉस्ट या तो टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल, नहीं टोटल कॉस्ट या तो इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिला सर? आई प्लस जे को मैंने करके मिला। अभी ऐड इसमें क्या करेंगे सर? ऐड यहाँ पर होगा प्रॉफिट। फाइनली क्या मिलेगा सर मेरे को? सेल्स। और प्रॉफिट कितना बोला है? ध्यान से देखो, प्रॉफिट बोला गया है सर प्रॉफिट डिजायर ऑन 25%। किस पे लेना है? कॉस्ट का 25%। क्लियर है? डिजायर्ड और 25%। तो ये 1,13,39,920 आए, मल्टीप्लाई बाय 25
25%, कितना आया सर 25%, 3,34,980, 3,34,980 किसका लेना है सर, इसका @25% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है 13,39,920 का लेना है अपने को, क्लियर है। तो ये प्लस इजिकल टू करो तो कितना आया सर 16,74,900 रुपीज़ मेरे को आंसर यहाँ पर मिल गया, क्लियर है बेटा। ये मेरे को क्या मिला सर, सेल्स मिला। कितने यूनिट सेल करेंगे सर, 9,000 यूनिट सेल करेंगे तो डिवाइड बाय 9,000 यूनिट्स करें 186.10, क्लियर है। ये 334,980 डिवाइड बाई 9,000 37.22। भी फाइनल आंसर चेक कर रहे हैं कि मैंने जो भी किया वो राइट है कि नहीं है। सर एब्सोल्युटली अपना आंसर क्या है, राइट है। 3,34,920 और 16,74,900। सर ऐसा क्यों आता है, बिना रुके एक ही बार सम हो गया। पर सच्चाई ये है बेटा, इसके पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम कल जब मैंने सम सॉल्व किया था तो कैमरा का बटन ही चालू करना भूल गया था मैं। पूरा सम तब भी मैंने एक बार में सॉल्व कर दिया था, मतलब आधा सम किया था, आधा सम बीच में रुक गया था, तो वापिस से पूरा सम एक ही तभी 2 पार्ट में सॉल्व किया। मतलब ऑलरेडी मैंने एक बार इस सम का प्रैक्टिस कर चुका था। प्रैक्टिस हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस ही हो गया वो, क्योंकि कल जो मैंने सम किया था ऐसा कैसा पता चला कैमरा का बटन ही चालू नहीं किया तो मूड ऑफ हो गया, वापिस से कैमरा का बटन बंद करके मतलब ध्यान दे नहीं करना है, कल शूटिंग करेंगे। तो आज जब दिमाग में प्रिपेयर था, सम की देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, सीधा उठा फटाफट नहा धो के चाय वाय पी के लग गया। मेरे को पता था कि एक ही बार में सॉल्व हो जाने वाला है। क्यों हुआ, जब एक सम का बार बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको सम आ जाएगा। तो यही बेटा तरीका है, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे को एक बार में सम सॉल्व हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी एक ही बार में सम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 10 क्या होता है, खत्म होता है। आगे बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अभी सारे सम थोड़े अटपटे हैं, अलग है बेटा। आपने एक्सपेक्ट करेंगे बेटा सारी चीज़ें आपने अच्छे से लिखी रहेगी, समझी रहेगी। और अभी तक बेटा अपने ऐप में आप नहीं जुड़े हो तो रिक्वेस्ट है बेटा, अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।